कल आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर उमादेवी अरदंदोती द्वारा लिखे गए इस निबंध को याद रखना बहुत आसान है। इसे एक कहानी के सफ़र की तरह समझते हैं जिसमें समय के साथ कन्नड़ साहित्य में महिलाओं की भूमिका बदलती गई। आप अपने एग्जाम में इन 6 मुख्य पड़ावों इरास को एक कहानी की तरह लिख सकते हैं। 1. शुरुआत। समाज की बेड़ियां और कविताओं की दुनिया। कन्नड़ा कव्यगलल्ली महिले। कहानी की शुरुआत। पुराने समय में मनुस्मृति या विदेशी विचारकों जैसे सेंट पॉल ने कहा कि महिलाएं आज़ादी के लायक नहीं हैं या वे नरक का कारण हैं। लेकिन कन्नड़ के आदि कवियों ने महिलाओं को इस पिंजरे से निकालकर अपनी कविताओं में जगह दी। पंप पंपा पंप भारत में अंबा, अंबिका और कुंती जैसी महिलाओं के जरिए दिखाया गया कि उस दौर में महिलाओं को पुरुषों की इच्छाओं और वंश बढ़ाने के नियोग के तहत ही देखा जाता था। वे स्वयंवर में जीती जाने वाली संपत्ति जैसी थीं। रन के गदायुद्ध में कहानी बदलती है। यहाँ द्रौपदी कोई कमजोर रोने वाली औरत नहीं है, वो एक शेरनी की तरह है जिसका गुस्सा और स्वाभिमान भीम की ताकत बनता है। जब तक वो दुर्योधन से बदला नहीं ले लेती, अपने बाल नहीं बांधती। यहाँ महिला स्वाभिमान और प्रतिशोध का प्रतीक है। 2. क्रांतिकारी बदलाव। वचनों का दौर। वकनाकारारा दृष्टियल्ली महिले। कहानी का मोड़। 12वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे वचन आंदोलन कहते हैं। यहाँ पहली बार महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा किया गया। यह कहा गया कि आत्मा न पुरुष होती है न महिला। इस दौर में केवल पुरुष नहीं बल्कि अक्का महादेवी, कालव, सुले संकव जैसी कई महिलाओं ने खुद कविताएं, वचन लिखीं। अक्का महादेवी ने भगवान चेन्नमल्लिकार्जुना शिव को अपना पति माना और दुनिया के पुरुषों के अहंकार को पैरों तले कुचल दिया। उन्होंने महिलाओं को माया या राक्षसी मानने की सोच को बदलकर उन्हें आदि शक्ति का रूप दिया। 3. भक्ति का मार्ग। हरिदास साहित्य। हरिदासरा दृष्टियल्ली महिले। कहानी का अगला हिस्सा। 15वीं शताब्दी में जब हरिदास आंदोलन आया तो महिलाओं को भक्ति और परिवार को जोड़ने वाली कड़ी माना गया। जैसे पुरंदर दास को संत बनाने और उनके हाथ में इकतारा दंडीजे थमाने का श्रेय उनकी पत्नी सरस्वती को जाता है। यहाँ महिला को घर की लक्ष्मी और अध्यात्म में साथ देने वाली संगिनी के रूप में दिखाया गया। 4. नया सवेरा। नवोदय काल। नवोदयाडा संदर्भडल्ली महिले। कहानी में आधुनिकता। जब कन्नड़ साहित्य पर अंग्रेजी कवियों वर्ड्सवर्थ शैली का असर पड़ा तो नवोदय काल की शुरुआत हुई। यहाँ महिलाओं को बहुत ही सुंदर, रोमांटिक और आदरणीय रूप में दिखाया गया। कुवेंपु इन्होंने रामायण दर्शनम में सीता के दर्द मट्टू उनके पावन रूप को एक नए नजरिए से देखा। उनके उपन्यासों में मलनाड की महिलाओं का असली और मजबूत रूप दिखता है। K.S. नरसिम्हास्वामी इन्हें दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन का कवि कहा जाता है। इनकी मैसूर मल्लगे में एक मध्यम वर्गीय पत्नी का प्यार और पति से दूर रहने का मीठा दर्द बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। शिवराम कारंत इन्होंने अपनी किताबों जैसे मुकज्जी में परंपराओं के बीच जीने वाली, शांत रहकर सब कुछ सहने वाली लेकिन बहुत गहरी समझ रखने वाली महिलाओं के चरित्र गढ़े। 5. गरीबी और मजबूरी। प्रगतिशील और नव्यकाल। प्रगतिशिला मट्टू नव्यारा दृष्टियल्ली महिले। कहानी का यथार्थ, रियलिटी। इस दौर के लेखकों ने महिलाओं के केवल अच्छे रूप को नहीं दिखाया बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई को सामने रखा। प्रगतिशील लेखक आनकर निरंजना इन्होंने दिखाया कि कैसे गरीबी, भूख और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों में महिलाएं पिसती हैं और शोषण का शिकार होती हैं। नव्य लेखक पी. लंकेश ने अपनी कविता अव्व माँ में माँ की तुलना काली उपजाऊ मिट्टी से की जो खुद दुख झेलती है, बच्चे लात भी मारे तो खुश होती है और चुपचाप पूरी जिंदगी परिवार के लिए न्यौछावर कर देती है। 6. आज़ादी मट्टू बगावत। दलित और बंडाया साहित्यदल्ली महिले। कहानी का अंत, क्लाइमैक्स। यह वो दौर है जब महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक आज़ादी मिली। अब पुरुषों ने महिलाओं पर नहीं लिखा बल्कि महिलाओं ने खुद अपने हक के लिए लिखना शुरू किया। इसे बंडाया विद्रोह बगावत साहित्य कहते हैं। त्रिवेणी, अनुपमा निरंजन और गीता नागभूषण जैसी लेखिकाओं ने बगावत का बिगुल फूंका। गीता नागभूषण की किताब बडुकू को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला जिसमें दलित महिलाओं के संघर्ष और स्वाभिमान की कहानी है। वैदेही और सुकन्या मारुति जैसी कवयित्रियों के लिए उनकी कलम एक तलवार, कव्या खड्गा बन गई जिसने पुरुष प्रधान समाज पर वार किया। एग्जाम के लिए क्विक समरी, निष्कर्ष। कन्नड़ साहित्य में महिला कभी द्रौपदी बनकर बदला लेने वाली बनी, कभी अक्का महादेवी बनकर समाज को आईना दिखाने वाली वैराग ऑल्टरनेटिव बनी, कभी नवोदय कवियों की कविताओं में गृहलक्ष्मी बनी, तो आज के दौर में अपने हक के लिए लड़ने वाली बंडाया विद्रोही नारी बनी। कुछ अपवादों को छोड़कर कन्नड़ साहित्य में महिला हमेशा आदर्श और शक्ति का प्रतीक रही है। इस फ्लो में उत्तर लिखिएगा।
बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।